हमने जो है सेव ढोल का बंद करके एक ग्रुप बनाया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कोई जर्नलिस्ट है, बेसिकली हर हर फील्ड से जो भी उस मुद्दे से जुड़ना चाहता था वो सारे आके जुड़े हैं। कुछ वो भी है जिनके दीपों में खुद के मतलब बाकी प्रोजेक्ट्स में खुद उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पर इस चीज़ के लिए अ, वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट है कि पूरा 40 हेक्टेयर में फैला हुआ एक जंगल काट दिया जाए। 120 हेक्टेयर हाँ, 120 हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल है वो काट दिया जाए इको का प्लांट बनाने के लिए। अब अगर प्लांट बनना इतना ही ज़रूरी है तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये प्लॉट बनाया जा सकता है जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो ये प्लांट बनना तो नहीं रोक सकते, पर ये देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ से हटाकर इस प्लांट का जो भी इनकी प्लानिंग है वो किसी और जगह पे शिफ्ट कर दी जाए, जयपुर में ही बेशक से। तो ये एक मुद्दा है, इसमें हमें लीगल हेल्प चाहिए होगा। भीलवाड़ा के और साथी हमारे साथ में भीलवाड़ा से जंगल है, ये जयपुर के बीचों बीच जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल साइड में एक 120 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है जो कि 40 साल पहले एक जेम्स और ज्वेलरी जो जेम्स अपने अंगूठियों में ये जो पत्थर आता है उस पत्थर वाले बिजनेस करने वाले लोगों के लिए वहाँ पे कुछ दुकानें अलॉट कर कर उनको दे दिया गया था। लेकिन वो उनका पूरा प्रोग्राम जो था, वो जो उनका वेंचर था वो चला नहीं, वो मार्केट में फ्लॉप हो गया। इस वजह से वो जंगल जो पहले से था वो जंगल का जंगल अभी तक रहा है। जब हमने मूवमेंट स्टार्ट किया और अखबारों के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए और सरकारी लोगों को ये बात पहुंचाई अपनी, तो उन्होंने रिको ने, क्योंकि अभी रिको जमीन का मालिक है, सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत गए ये ज्वेलरी वालों से, तो रिको ने एक सर्वे कराया अपने खुद के लेवल पे। लेकिन हमें कहीं से पता लगा, वो सर्वे वाली कंपनी ने ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, कि वहाँ पे 2500 से लेकर 3500 तक पेड़ है, ये रिको की रिपोर्ट कहती है। और बहुत सारे जो आपकी बाहर से भी चिड़िया आती है, हर तरह का आपका चिड़िया जितना भी है वो वहाँ पे रहता है। और जो खेजड़ी के पेड़ है, मेरे ख्याल से जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा जो खेजड़ी का पेड़ है, जो हमारा स्टेट ट्री भी है, उसकी भयंकर मात्रा में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हज़ारों पेड़ उसके हैं। तो उसको जो बचाने का, क्योंकि जो कॉर्पोरेट पार्क है वो तो पूरा कंक्रीट आपका बिल्डिंग्स बन जाएंगी वहाँ पे, तो जो हमेशा जयपुर शहर में और मार्केट है उस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा आंदोलन ने स्टार्ट कर रखा है कि जयपुर में कम से कम जो स्वच्छ वायु के लिए थोड़ी सी ये जो ज़मीन है, ग्रीन बेल्ट है, उसको बचाने के लिए, और सरकार से हम लोग लिखते रहते हैं, सरकार से निवेदन करते रहते हैं कि इसको न काटा जाए और न उजाड़ा जाए। शबीर भाई, ये भीलवाड़ा से शाहपुरा से। मैं शबीर आज़ाद भीलवाड़ा जिला शाहपुरा से हूँ। और भीलवाड़ा असल में देखा जाए तो भीलवाड़ा पूरा जिला ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। और जहाँ जैसे बिजोलियाँ से लेकर के ऊपर माल एरिया सारा भीलवाड़ा ज़िले में आता है। हमारे यहाँ बिजोलियाँ से भी कोई भाई आए हुए हैं शायद, तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेते तो ठीक रहता। और इसके अलावा स्टील का माइनिंग होता है, पर प्लस जिंक का माइरन होता है, जिंक का माइनिंग होता है। तो इनके अंदर अभी 2 इश्यूज ऐसे आए हुए हैं। अभी जिनके अंदर एक डेथ हो गई थी, उसके अंदर मलबे में दब के जो अंदर खदान में जो मजदूर कुछ खुदाई कर रहे थे और अचानक से मलबा उसके ऊपर गिर गया और अंदर ही मजदूर की दब करके मौत हो गई। उस मामले को मीडिया ने थोड़ा उछाला। उसके बाद में उन्होंने उसको कुछ 60 लाख रुपए, जो 60 लाख रुपए वेदांता ने उसको दे करके और उस मामले को रफा दफा कर दिया। उसके घर वाले सेटिस्फाई हो गए, मगर आगे हादसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ है, जिंदल की जो माइनिंग हो रही है स्टील की, वहाँ इतनी ब्लास्टिंग्स होती है कि वहाँ के आसपास के एरिए में हम अगर देखें तो वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के घरों में दरारें आ गई है, उनके मकान फट गए हैं
और वो लोग हर टाइम डर के साए में रह रहे हैं कि कभी भी हमारा मकान गिर सकता है। हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी किए थे और कुछ ज्ञापन वगैरह भी दिए थे। हमने माइनिंग ब्यूरो को भी लिखा था। उसके बाद में हुआ ये कि ब्लास्टिंग्स बंद हो गई, मगर माइनिंग अभी भी चालू है। हम माइनिंग बंद भी नहीं करवाना चाहते, माइनिंग बंद नहीं हो, मगर वो जो जहाँ माइनिंग हो रही है उधर से जो केमिकल नौसादर वगैरह से जो ब्लास्टिंग्स करती थी उनकी वजह से जो वहाँ का आसपास का पानी है वो इतना खराब हो गया। उस पानी के अंदर अगर आप देखो तो उसमें काई भी नहीं जमती, मतलब वो पानी एकदम ऐसी हरियाली के मौसम के अंदर भी उस पानी के अंदर एकदम सफेद पानी पड़ा रहता है। उसके अंदर कुछ आप अगर उसको निकाल करके और अगर यूँ सूखा हो पानी को तो धीरे धीरे उसमें नमक जम जाता है। इस तरह का मतलब नमक या खार कुछ जो भी केमिकल है वो जम जाता है उसमें। तो उससे वह आसपास का जो चारागाह की जगह है वहाँ पे भी पानी खराब हुआ है। तो वहाँ के पशु पक्षी वगैरह सारे मतलब परेशान है एक तरह से, उनको भी मतलब मरने करने की ज़्यादा वो हो गई है। तो इस तरह के 2-3 इशू हैं। तो इनके लिए अगर हम कुछ वहाँ हमारी वैसे अखिलेश जी से बात हुई है, अच्छी जी से, तो हम लोग हमने हालांकि जो ये जिंदल वाला मामला है इसमें हमने फैक्ट फाइंडिंग की है, मगर और दूसरी चीज़ ये कि जो ये जिंक वाला मामला है इसमें अंडरग्राउंड माइनिंग चल रही है और इसकी जद में न जाने कितने गाँव आ गए। वहाँ के लोगों ने, कल एक न्यूज़ आई थी, कल लोगों ने वहाँ पर लिख करके दिया है कि हम लोग यहाँ इच्छा मृत्यु चाहते हैं। वहाँ पे जो आसपास में खेती की ज़मीनें आ रही हैं, गांव वालों की ज़मीनें आ रही हैं, उनसे जबरन ज़मीनें खाली कराई जा रही है। तो वो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे ये तीनों इश्यूज़ आप नोट कर लें। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट सुरेश दौसा से हूँ। बेसिकली क्या है कि आपने आदिवासियों पर बात की है, दलितों पर बात की है, पर्यावरण पर बात की है, लेकिन राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें आदिवासियों के नाम पर मीना कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी पर अत्याचार करती है, और अधिक से अधिक जो अत्याचार के मामले हैं पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मामले मीना कम्युनिटी के हैं। और जो एसटी पर हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, दौसा है, करौली है, दौसा से दूसरा ये है कि जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र है जो एनसीआर में आने के कारण हमारे क्षेत्र में जितने भी ईंट भट्टे हैं वो खुलने लगे हैं, और खुलने लगे हैं जितनी भी दलितों की भूमि है उनको खरीद लिया जाता है और दलितों के नाम करवा कर उन जमीनों पर ईंट भट्टे खुल जाते हैं या फिर उन पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है थोड़े से पैसे देकर। उसके साथ साथ ये कि जो नज़दीकों में जितने भट्टे खुल रहे हैं उनसे एक तो पानी का जल स्तर गिर गया, दूसरा वातावरण है जो बहुत गर्म हो रहा है, उसके साथ साथ ये कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर हम क्या कर सकते हैं। तीसरा ये कि जो हमारे यहाँ पर मूर्ति कला है, सिकंदरा क्षेत्र है जिसमें मूर्ति का बहुत ज़्यादा काम चलता है, वहाँ पर जितने भी मूर्ति की जो प्लांट लगे हुए हैं वो जितने भी कचरे हैं उनको खेतों में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, उससे वनस्पति खराब हो रही है। दूसरा जो पशु पक्षी हैं, यदि ऊपर से वो सूखा होता है, अंदर से वो गीला होता है, यदि उसमें कोई भी पशु पक्षी या जानवर फंस गया तो उससे निकलना मुश्किल होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसके लिए हम काम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हमें सुझाव दें। जो आप कह रहे हो कि जो दबंग जातियों ने दलितों पे किसी तरह का एट्रोसिटी करा तो उस पर एफआईआर वगैरह करवाई आपने कोशिश करा? सब कुछ होता है, एफआईआर कराते हैं, एफआईआर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी कम्युनिटी के राजनेता होते हैं
और दलित को उसी क्षेत्र में उन्हीं के बीच काम करना होता है, उन्हीं के वहाँ मजदूरी करनी होती है, उनके बीच से रास्ता निकलता है। आखिर लास्ट स्टेज में ये होता है कि उनको मजबूरन समझौता करना पड़ता है, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो मारपीट का हो, चाहे वो हत्या का हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे घोड़ी से बारात निकालने का हो, चाहे वो निकासी का हो, चाहे तेल बिंदोरी का हो। कई ऐसे मामले हैं जिन पर जनरल कम्युनिटी उनको मोटिवेट करके और मीणा और गुर्जर कम्युनिटी को आगे कर देती है, और सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होते हैं मीणा कम्युनिटी के होते हैं। ये कौन से जिले का आपका? दौसा। करौली दौसा ना, ठीक है। उसके केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे, तो जो भी है, क्योंकि हम लोग ऐसे जनरली बात करेंगे जितने भी केसेस हैं उसके रिगार्डिंग FIRs के ऊपर और कोर्ट केसेस जी। मेरा नाम बापूनाथ है और मैं चित्तौड़गढ़ जिला से हूँ और मराठ मजदूर किसान संगठन से। मेरा मुद्दा है सारे का है, उसमें 150 व्यक्तिगत दावे लगाए थे और ये जो दावेदार है पंचायत, उपखंड स्तर और जिला स्तर की समितियों में काफ़ी चक्कर लगाए, लेकिन इनको कोई न्याय नहीं मिला। तो फिर इन्होंने दावेदारों ने 120 लोगों ने RTI के माध्यम से उनका जवाब पूछा कि भाई हमारे जो व्यक्तिगत जो दावे की जो फाइलें लगाई उसका क्या हुआ। तो एक व्यक्ति ने, एक दावेदार ने 3 स्तर पे उन्होंने RTI लगाई। पहले ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर लगाई, दूसरी RTI लगाई उपखंड अधिकारी के ऊपर और तीसरी लगाई कलेक्टर के ऊपर। तो कलेक्टर के वहाँ से जवाब आया, लेकिन वहाँ के ग्राम पंचायत से जवाब तुरंत नहीं आया। फिर कलेक्टर ने उनके ऊपर जो दबाव डाला था, तो फिर ये ग्राम पंचायत के स्तर से भी वहाँ से जवाब मिला, उपखंड स्तर से भी जवाब मिला। फिर उसके बाद SDM ने, वहाँ की जो उपखंड स्तरीय समिति ने इन दावेदारों को बुलाया और वहाँ पर वो मीटिंग की और उसके बाद लास्ट में उनके दावे की सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। उपखंड अधिकारी ने उनको खारिज कर दिया। खारिज किया तो फिर दावेदारों ने तुरंत जाकर के वहाँ जिला स्तर पर अपील कर दी। अपील करने के बाद आज दिन तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तो ये, दूसरा मुद्दा ये था कि वहाँ पर जैव विविधता समितियों का अभी तक गठन नहीं हुआ है, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर एक चंबल नदी है और वहाँ चंबल नदी बहुत बड़ी नदी है और वहाँ पर जो मछली पालन का जो काम चलता है, तो वो बाहर के लोग आकर के वहाँ ठेका पद्धति पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ स्थानीय जो जितने भी लोग हैं उनको कोई हक अधिकार नहीं मिलता है। वो कभी मछली पकड़ने जाते हैं, उसके साथ बहुत मारपीट भी होती है और उन पर पुलिस केस हो जाता है। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। सभी साथियों और बहनों को मेरा नमस्कार या जय हिंद। मेरा नाम कैलाश भील सन ऑफ मानव जी, गाँव बक्सान, सरोदा का तालाब, जिला बूंदी, राजस्थान का हूँ मैं। मेरा पहला सवाल यही है ज़मीन का, कि ज़मीन हमारा पूरा गांव है, ज़मीन मतलब राजा महाराजा दरबारों के नाम से मतलब उसी टाइम से बचा हुआ है और कई पीढ़ियाँ मतलब गुजर चुकी हैं, लेकिन आज तक भी उनका कोई रिपोर्ट भी देते हैं, कोई कहीं भी करते हैं, कैसा कहीं भी करते हैं, तो वो जिले के अंदर ही पर्चे गायब हो जाती है और कोई आगे कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। थाना में भी रिपोर्ट देते हैं तो वो भी वहीं कहीं खारिज हो जाते हैं। इसके बावजूद मैं मजदूर किसान संगठन से आधार से मैं जुड़ा और मेरे को ये छोटी मोटी सारी बातों का ज्ञान मिला और अभी सभी साथी भाई ने बतलाया, तो फिर हम मतलब 2011, 12, 13 से आज तक की मतलब लगातार इसका काम करते जा रहे हैं। फिर भी वो सारे दावे ऑनलाइन के पंचायत से गायब हो जाते हैं। फिर अभी हमने मतलब
अभी बाबूनाथ जी को और ये श्यामलाल जी को और इनको हमने बुलाए। मैंने कहा आपने कान से तो सुन लिया लेकिन आँख से भी देखो और आप हमारा काम करने की कष्ट की जा रहे हैं, ताकि हम बहुत दुखी हो रहे हैं। और ये वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो तुम तो भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या कुछ भी नहीं है, सारी ज़मीन हमारी है। तो मैंने कहा ये ज़मीन तो राजस्व रिकॉर्ड में है और हमारे पास 1991 से लगा कि हम आज तक इसका मतलब मुकाबला कर रहे हैं। मेरे पास में सारा कागज पड़े हुए हैं, सबके पास राशन कार्ड है, सभी पास फोटो पहचान पत्र है, सभी कागज मौजूद हैं। हमने जो खाता खतरा नंबर संख्या ट्रेड वगैरह जमाबंदी वगैरह सब टोटल निकाल के मतलब रख रखे हैं, मौजूद हैं। फिर हम उनको बताते हैं अरे ये कागज क्या काम थे, आके फेंक दो, तो जला दो ये। मैंने कहा क्यों जलाएंगे, तो क्या है या तो ये तो हमारी रेंज की ज़मीन है, तुम तो भागो। तो मैंने कहा भागे में किस कारण से भगा रहे हो आप, या तो फिर हमको ज़मीन को ज़मीन की व्यवस्था की जाए, या तो फिर हमको कहीं इसका निराकरण किया जाओ, अब जैसे हम कहाँ भाग के जाएंगे, क्या आपकी इच्छा, बाकी ज़मीन तो हमारी है। तो मैंने फिर इनसे सब राय ले लिया के फिर हमने दावा ऑनलाइन तैयार करवाया और भरवा के ऑनलाइन किया, ऑनलाइन कर दिया। उसकी रसीद हमारे पास है और बाकी 4 बार ऑनलाइन करा के पंचायत में भी उसका ना पता आज तक, ना तो रसीद है और ना कोई कुछ भी नहीं आया। अब जो 9 फाइल हमने ऑनलाइन करे उसकी रसीद हमारे पास में है। और फिर हम जब पूछताछ करते हैं पंचायत में तो बोलता है कि अरे तुम्हारे क्या वो तो वन विभाग का लफड़ा है, वो तो वन विभाग जाने और तुम जाने के, इसमें क्या लफड़ा है। तो फिर मैंने उसका नजदीक कह रहे वहाँ पहुँचा, भाई तुम्हारी पंचायत तो दे रही है कि भाई वहाँ तो कोई पट्टा वगैरह और कोई दावा खुला बुरा वंचित नहीं, सबको अधिकार पत्र मिल गया, ऐसा मेरे पास दिक्कत नहीं है। और आप ये रिपोर्ट लेके आए, हमने ऑनलाइन कराई और उनकी यहाँ से दफा नहीं मिला। कितना समय हो गया आपको अभी कराया? ऑनलाइन हमने मतलब गए साल 28 तारीख अगस्त को करवाया 2020। तो इसके बारे में संपर्क करेंगे हम आपसे, है ना। आप अपने नंबर भी बता दीजिएगा तो ठीक है। आप नंबर बता दीजिए। नंबर इनके जो कागज है वो मैं ले आया हूँ, वो आपको आज हैंड ओवर कर देंगे, जिस पर वो कार्रवाई होगी। कैलाश जी कुछ आप कुछ करो, सुना लियो। अच्छा हमने सुना, मैंने बोला नहीं अभी। हमें एक और मिला है स्लिप, प्यारे लाल जी कमेटी लिखे प्यारे लाल जी सामुदायिक वेलफेयर संस्था डोडावली गिरवा मादड़ी डैम निर्माण कर उदयपुर। मादड़ी डैम निर्माण होने गांव का जल स्तर नीचा चला गया है, मतलब मादड़ी में कोई डैम बना है उसकी वजह से गांव का जल स्तर नीचे चला गया है, जो किसानों की खेती भी सही नहीं होती। पर पानी पीने के लिए भी हैंडपंप व कुआं का पानी नीचे चला गया है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां के लोगों को पीने के लिए पानी की टंकी बनवाई जाए ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। तो प्यारे लाल जी को आगे प्रयास करना पड़ेगा और उसी दौरान अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो उसको जरूर बताए। अभी पैनल में जितने साथियों ने बताया और बोला है तो अभी साथियों ने बोला है कि उनका डॉक्यूमेंट भी वो देंगे। और बिल्कुल जितने साथियों ने अपनी तरफ से अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया है और वो चाहते हैं कि इसको हम आगे ले जाएं संघर्ष को, तो उनको अपनी तरफ से दस्तावेजों को संकलित करना, इकट्ठा करना और उन तमाम कागजों को वापस ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथियों तक पहुंचाना और पहुंचाने के बाद छोड़ना नहीं, पहुंचाने के बाद में फॉलोअप भी करना पड़ेगा कि उन्होंने आपके मुद्दे को वहां तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, कि लेके तो खाली नहीं रखा है। और अगर पहुंचा दिया है तो उसमें ऑर्डर क्या आया है, क्या मदद मिली है, तो वहां तक का एक यहाँ पर भी एक संघर्ष रहेगा कि कम से कम फॉलोअप में हम रहें, क्योंकि उनके पास भी मुद्दे आएंगे तो हम समय समय पर जाएं, कब तारीख लगी है, हमें और क्या दस्तावेज देना है, लेटेस्ट हमारा अपडेट क्या है, आज अभी एकदम से नया बदलाव या नया प्रगति क्या हुआ है, उसके बारे में भी अगर आप साथियों को बताएंगे तभी जाके वो अपनी बात को कोर्ट में रख पाएंगे। तमाम साथियों को धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं एडवोकेट